ओम गंगणपते नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। भगवान सदाशिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का नाम सहस्त्र गुना फल देने वाला है। आप भगवान के 1000 नामों का उच्चारण करो, उसका फल श्री राम नाम के लेने से ही आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा प्रभु श्री राम जी के नाम की है। कोई कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, कैसा भी उसके भीतर दोष क्यों ना हो, यदि वो प्रभु से सच्चे हृदय से अपने गलतियों को स्वीकार करके पश्चाताप करके भगवान की शरण में चला जाए और निरंतर उनके नामों का उच्चारण करे, तो निसंदेह वह पवित्र होकर प्रभु के धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान सदाशिव जी का वचन है। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक बड़ा ही श्रेष्ठ प्रसंग लेकर आए हैं। वृंदावन की गोपियों का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी से क्या संबंध है, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही दिव्य और गूढ़ रहस्य है, और जो प्रेमी रसिक संत हैं वो सदा ही इसकी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि अद्भुत ये प्रसंग है। भक्तों का जब हम नामोच्चारण करते हैं, भक्तों की दिव्य लीला का श्रवण करते हैं, तो हमारे भीतर भगवान की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। जो अज्ञान का पर्दा है, जो माया के बंधन है, वो क्षीण हो जाते हैं। जितना हम गोपी भाव से भगवान की स्तुति करेंगे, उतना शीघ्रता पूर्वक हम भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे। इसी भाव से आइए जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी का वृंदावन की गोपियों से क्या संबंध है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रसंग आता है वो प्रसंग है जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ लेकर गए, और प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया। उस समय उन्होंने मारीच को तो 100 योजन दूर फेंक दिया था, जो बाद में कपट रूप से मृग का रूप धारण करके आया, और सुबाहु को उन्होंने अग्निबाण से भस्म कर दिया था, और विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की उन्होंने रक्षा की। मार्ग में उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया, और राजा जनक के राज्य में जो माँ सीता जी का स्वयंवर था, वहां पर भाग लेने के लिए गए। उस समय खेल ही खेल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी ने भगवान शंकर जी का दिव्य धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और भगवान ने उस धनुष को भंग किया। तब माता सीता जी ने वरमाला प्रभु श्री राम जी के कंठ में पहना दी। उस समय जनकपुर की जो स्त्रियां थी, प्रभु को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वो मन ही मन प्रभु श्री राम जी की कामना करने लगी। उन्होंने प्रभु से अपना अभिप्राय व्यक्त किया, हे राघव, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हम कांत भाव से आपकी उपासना करती हैं, आप हमारे प्रियतम बन जाएं। तब प्रभु ने कहा कि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत का नियम लिया हुआ है, लेकिन आप सब मेरी भक्त हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। द्वापर के अंत में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आप परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप और सदाचार का पालन करते रहो। इन शुभ नियमों के प्रभाव से, मेरी भक्ति के प्रभाव से आपको व्रजमंडल में गोपी बनने का सुअवसर मिलेगा। उस समय रास में आप सभी सम्मिलित होंगी। इस प्रकार प्रभु ने जनकपुर की स्त्रियों को वरदान दिया। दूसरा प्रसंग आता है जब प्रभु ने, उस समय भगवान परशुराम जी आए क्रोध में भरकर कि किसने शिव धनुष तोड़ा, और भगवान श्री राम जी ने अपने श्री हरि विष्णु स्वरूप को दिखाया। तब परशुराम जी उनकी स्तुति करते हुए अपने धाम को लौट गए। उस समय वापस अयोध्या जाते समय कौशल जनपद की स्त्रियों ने प्रभु को देखा, और प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो गई, और मन ही मन उनकी कामना करने लगी। और वो भी बड़ी संत थी, भक्त थी। प्रभु ने उनको भी वरदान दिया कि आप सभी ब्रजमंडल में गोपियां होंगी,
और उस समय मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर प्रभु जब अयोध्या धाम गए माता सीता जी के साथ, उस समय उन्हें देखने के लिए अयोध्या में रहने वाली स्त्री आई। प्रभु को देखकर वो प्रेम के विवश हो गई। प्रभु की सुंदर कांति देखकर, सुंदर लावण्य देखकर मोहित हो गई। उस समय वो सभी स्त्रियां श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति का हृदय में आश्रय लेकर सरयू जी के तट पर तपस्या करने लगी। बड़ी कठिन तपस्या की उन सब ने। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि आप सभी मेरी भक्त हैं, अत्यंत शुद्ध है, निर्मल है, और आपने मुझे कांत भाव से पूजन मेरा किया है। इसलिए द्वापर के अंत में यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको गोपी बनने का अवसर प्राप्त होगा और उस समय आप सभी राधा जी की सखिया बनेंगी। इस प्रकार प्रभु ने अयोध्या धाम में रहने वाली जो नारियां थी उनको भी वरदान दिया। राजा दशरथ जी ने जो 2 वचन दिए थे देवी कैकेयी जी को, उसके अनुसार भरत जी को राज्य मिलना और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलना। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कि मेरे पिता की प्रतिज्ञा झूठी ना हो, उनका वचन झूठा ना हो, माता सीता जी और भ्राता लक्ष्मण जी को साथ लेकर रघुनाथ जी वन में गए। वहां वन में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो गोपाल वेशधारी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उस समय प्रभु उनके आश्रम में पधारे। वो सभी ऋषि मुनि समाधि में लीन थे और कई हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। लेकिन रघुनाथ जी ने जब वहां प्रवेश किया तो प्रभु के वहां प्रवेश करते ही उन सबकी समाधि खुल गई और उन्होंने अद्भुत भेष देखा भगवान का और उनके रूप को देखकर मोहित हो गए। वो कहने लगे, ओहो, आज हमारे गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी बिना बंशी लिए ही आए हैं। आज तो प्रभु के हाथ में धनुष बाण शोभा पाता है। आज तो हमारे प्रभु बिना वंशी के ही लीला कर रहे हैं। और रघुनाथ जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनियों, आप सब वरदान मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस तरह माता सीता जी को आपका प्रेम प्राप्त है वैसे ही हमें भी प्राप्त हो। तब रघुनाथ जी ने कहा, यदि आप ऐसी प्रार्थना करते कि लक्ष्मण जी के समान हम आपके भाई बने तो तत्काल मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर देता, किंतु आपने गोपी भाव से मेरी उपासना की है। आप सीता जी के समान बनना चाहते हैं। इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। इस अवतार में मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। इसलिए आपको मैं वरदान अवश्य दूंगा, किंतु आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। द्वापर के अंत में आप सभी भी वृंदावन में गोपियां बनेंगी और आपको रास में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और तदोपरांत आपको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं, उनमें स्वपन में भी भेद नहीं है। ये प्रभु की ही लीला है, प्रभु के ही अवतार के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान जिस स्वरूप में जाते हैं भक्त उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वो सभी ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते थे, किंतु उन्हें वरदान श्री राम जी ने दिया, यानी वो तत्वतः एक ही है। और इसी प्रकार जब प्रभु वन में गए तो वन में रहने वाली स्त्रियां उनके रूप को देखकर मोहित हो गई। वो अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गई। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उनके भीतर थी। तब प्रभु एक ब्रह्मचारी का भेष धारण करके गए और उन्हें सांत्वना दी कि आप सभी अपने प्राण मत त्यागिए, आप सभी नियम पूर्वक मेरे नाम का उच्चारण कीजिए, आप सभी संतों की सेवा कीजिए, आप सभी तपस्या में मन लगाइए। आपका मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा और वृंदावन में आप सभी गोपियां बनेंगी। इसके उपरांत जब प्रभु रावण को मारकर लंका लौटे और उस समय माता सीता जी वन में गई, ये कथा आपको पता है। श्री राम जी के हृदय में सीता जी बसती है, श्री सीता जी के हृदय में श्री राम जी बसते हैं। उनमें कभी भी वियोग नहीं हो सकता, किंतु संसार में मर्यादा की शिक्षा स्थापित करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला की। उस समय माता सीता जी जब वन में रहती थी तब प्रभु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और भगवान ने एक बार नहीं अनेकों बार यज्ञ किए। उस समय वो स्वर्ण की सीता जी की प्रतिमा बनाते थे और अपने वाम भाग में स्थापित करते थे, क्योंकि जो गृहस्थ पुरुष होता है वह बिना अपनी पत्नी के ना यज्ञ कर सकता है, ना श्राद्ध कर सकता है, ना कोई शुभ कर्म कर सकता है। केवल जो ब्रह्मचारी हो या जिसने संन्यास धारण किया हो वही बिना स्त्री के तपस्या या कोई नियम का पालन कर सकता है। जो लोग गृहस्थ हैं, जिनका विवाह हुआ है, उन्हें अवश्य ही
सपत्नीक यानी जोड़े में बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। ये शास्त्रों की आज्ञा है और प्रभु की ही आज्ञा है। उस समय प्रभु ने जितने यज्ञ किए, प्रत्येक यज्ञ में माता सीता जी की प्रतिमा बनाकर अपने वाम भाग में स्थापित किया। यज्ञ के पश्चात वो संपूर्ण मूर्तियां मूर्तिमान होकर चैतन्य रूप लेकर प्रभु के पास गई। तब प्रभु ने कहा कि इस समय मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तब उन देवियों ने कहा कि हमारा नाम भी तो सीता है, हम भी सीता जी की ही प्रतिमाएं हैं, आप हमें क्यों नहीं ग्रहण करते? यज्ञ करते समय आपके अर्धांगिनी बनकर हम आपके वामांग में बैठी हैं। हे प्रभु, यदि आपने हमारा त्याग कर दिया तो हम अपने प्राणों को तत्काल ही छोड़ देंगे। तब श्री राम जी बोले, आप सभी सती साध्वी हैं और आपने जो बात कही है सत्य है, किंतु इस समय में एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है मैंने। इसलिए द्वापर के अंत में जितनी भी माता सीता जी की जो प्रतिमाएं हैं स्वर्ण की, आप सभी जिन्हें यज्ञ सीता कहते हैं, आप सभी गोपी का स्वरूप धारण करेंगी और उस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वास्तव में गोपी भाव है क्या? गोपी भाव का अर्थ है जब अपने शरीर की भी आसक्ति ना हो, विषय भोग की भी आसक्ति ना हो, इस संसार की भी आसक्ति ना हो, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न पाताल लोक का अखंड ऐश्वर्य चाहिए, न धरती के सम्राट का पद चाहिए, न कोई चिरंजीवी बनाना चाहिए, तो उस समय अमृत भी फीका लगता है। ऐसे अवसर पर जब अपने देह का ध्यान ना होकर देहाभिमान भी गल जाए और केवल श्याम सुंदर की जो छवि है वो तन मन में बस जाए, वही श्रेष्ठ गोपी भाव है। जो अनेक जन्मों तक तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि है, योगी है, संत है, साधक है, जो अनेकों जन्मों में यही कामना करते हैं कि एक बार हमें गोपी बनने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे श्रेष्ठ महात्मा, श्रेष्ठ पुण्यात्मा श्री गोपी भाव को प्राप्त होते हैं और राधा जी की सखियों में उनका स्थान होता है। और रास का क्या अर्थ है? रास का संपूर्ण रूप से अर्थ बताने में तो वेदों की वाणी भी असमर्थ हो जाती है, तो हमारे जैसे मनुष्य पूर्ण रूप से क्या समझा सकते हैं। किंतु इतनी बात हमने पुराणों में जानी है कि जो प्रभु का हो गया और प्रभु जिसके हो गए, उस आनंद का नाम ही रास है। जब हम भजन करते हैं, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारा हृदय गोविंद के चरणों में लीन हो जाता है। उस समय सोचिए हमें कितने आनंद की प्राप्ति होती है, कितना सुख हमें प्राप्त होता है। तो नित्य निरंतर भगवान की सेवा करने का जिन्हें अवसर प्राप्त होता है, जो भगवान के नित्य धाम में और जब प्रभु लीला करते हैं वहां पर भी नित्य निवास करते हैं, तो उन पार्षदों की, उन गोपियों के सुख की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। यह सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख है जो मोक्ष प्राप्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन होते हुए भी सरल है, किंतु भगवान की भक्ति और उसमें भी गोपियों की तरह प्रेम लक्षणा भक्ति यानी प्रियतम भाव से भगवान का पूजन करना, ये तो बहुत ही उच्च कोटि की बात है। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या की जो दिव्य स्त्रियां थी, कौशल देश की स्त्रियां थी, जनकपुरी की स्त्रियां थी, वन में रहने वाली स्त्रियां थी, जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि थे, और जो यज्ञ सीता थी, उन सभी को वरदान दिया था और वो सभी श्री कृष्ण रूप में प्रभु ने उस अवतार को पूर्ण किया था। इसके अतिरिक्त अनेकों गोपियों के जन्मों की कथा है, क्योंकि प्रभु जब भी अवतार धारण करते हैं, भागवत में प्रभु के तत्वतः 24 अवतार कहे गए हैं, जिसमें 10 अवतारों को हम दशावतार कहते हैं। प्रत्येक अवतारों में जो भक्त प्रभु को जिस भाव से पूछता है, कोई उन्हें पिता मानता है, कोई उन्हें पुत्र मानता है, कोई उन्हें मित्र मानता है, कोई उन्हें भाई मानता है, कोई अपना रक्षक अपना स्वामी मानता है और कोई अपना प्राण वल्लभ अपना प्रियतम मानता है, तो प्रभु उसी भाव से उस भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और कमेंट में श्री राम जय राम अवश्य आप लिखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में ज्योतिष संबंधित, अध्यात्म संबंधित, भागवत संबंधित कोई कथा है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी को जय श्री राम।